जी जी प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अविस्ताव काफी लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जी जी थोड़ा समय का बचत होगा। जी जी बिल्कुल। और सरकार के उत्तर भी हमारे हाथ में है, लेकिन 2-3 मिनट लगेगा अध्यक्ष महोदय। मैं जल्दी ही करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यह मामला 7,187 एकड़ का है। एचईसी की जमीन जो 1894 लैंड एक्विजिशन के तहत अधिकृत किया गया था, और सबको पता है कि 4,000 एकड़ पर एचईसी वसी है, 3,187 एकड़ यूं ही पड़ा हुआ है। उसके लेकर के हमारे उपनेता विधायक राजेश कश्यप जी ने इस प्रश्न को लाया है, और उनके उत्तर हमारे सरकार की ओर से जो उत्तर संकल्प आए हैं वो हमारे हाथ में। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2-3 बातों से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं सदन का, कि जब लारा एक्ट आया 2013, भूमि अधिग्रहण 2013, तो अध्यक्ष महोदय 2013 के 24 में यह लिखा हुआ है, केवल 24 का जो उनका धारा है, कि जब यह लारा एक्ट आ गया तो 1894 एक्ट की सारी चीजें इसमें समाहित हो गई। यानी अब जो जमीन अधिग्रहित 1894 से भी हुआ, उस पर 2013 का एक्ट ही काम करेगा। पहला तो ये। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसके बाद अब लारा एक्ट ये कहता है उसका 101 कि जो जमीन बच गया 5 साल के लिए अनयूज्ड, लारा एक्ट 2013 के बाद सरकार ने 2015 नियमावली बनाई, और नियमावली के 2015 को मैं केवल पढ़ देता हूं आपके सामने। उसमें इन्होंने कहा कि जहां अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा तथा अनुपयोजित रह जाती है, वो सरकार के खाते में जाएगा, सरकार उसको पुनः अपने वापस ले सकती है, कहने का उन्होंने प्रयास किया है। तो मैंने 2-3 एक्ट का जिक्र किया है अध्यक्ष महोदय। तो ये 2-3 एक्ट का खुल्लम खुला एचईसी ने उल्लंघन किया। इसी दावे को पेश करने के लिए यह प्रश्न लाया गया, और मेरे पास दर्जनों प्रमाण हैं, जिन प्रमाणों को सरकार को मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। वो प्रमाण है, एक लंबी चौड़ी है, लेकिन जो प्राइवेट लैंड गया अध्यक्ष महोदय, कंपनियां हैं, एमटी यूनिवर्सिटी को 5 एकड़, एम मुड़मा में 40 एकड़, डीबीसी को भी 5 एकड़, गेल को भी दिया गया है, और एक लंबी फहरिस्त है, पंजाब नेशनल बैंक से लेकर के हजारों एकड़ जमीन को दिया गया, जो कि इस एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। जमीन दे सकता है, लेकिन वो सरकार उससे पहले वापस लेगी। सरकार फिर जिसको चाहे, जिस उपयोग में देना चाहे वो देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोट करना चाहता हूं केवल एक आधे मिनट में। एक वर्डिक्ट आया है, वो है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस संजीव खन्ना एंड संजीव कुमार का, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई प्राइवेट पार्टी, थर्ड पार्टी को कोई जो फर्स्ट पार्टी वो जमीन नहीं दे सकता, सरकार दे सकती है। इन तमाम विषयों का जब उल्लंघन हुआ है तो फिर सरकार हमें बताए। इसमें 2 खंड है, एक तो स्मार्ट सिटी एक खंड है। सरकार ने यह उत्तर में कहा कि स्मार्ट सिटी विधिवत हमने लिया है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट पर सरकार चुप्पी साध दी है। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर बताए कि यह जो हजारों एकड़ भूमि डायरेक्ट एचईसी थर्ड पार्टी को दे रही है, क्या ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं? और नियम के विरुद्ध है तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है, उसके कारण क्या है? पहला ये। फिर मैं स्मार्ट सिटी पर एक पंक्ति पूछूंगा, फिर वापस अपने प्रस्ताव को लूंगा अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एचईसी को लेकर के जो माननीय सदस्य भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 को फिर 2013 जो लारा एक्ट आया, उसके आलोक में 2015 में जो चीज़ें की गई है कि जो ज़मीनें ली गई जिस प्रयोजन के लिए, यदि उसका उपयोग नहीं होता है तो उसको फिर से उन्हीं को वापस करना जरूरी हो जाता है।
और जहां तक एचईसी वाला मामले में 2-3 चीजों का इन्होंने जिक्र किया कि डीबीसी, घेल, पीएनबी और कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाओं को 1000 एकड़ से भी अधिक भूमि दी गई है। क्या ये एचईसी अधिकृत जमीन को दूसरे को दे सकती है, ये सवाल उठा रहे हैं। चूंकि अध्यक्ष महोदय 1894 वाला लैंड एक्विजिशन वाला मामला में सरकार ही मालिक होती है, ये बात सही है, लेकिन किस परिस्थिति में उसको हस्तांतरित किया गया नहीं है, इसको हम लोग ने स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया जहां तक एचईसी का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला है। महोदय, स्मार्ट सिटी को तो आपने स्पष्ट किया है। मैंने पहले ही कहा कि आपने स्मार्ट सिटी को कहा कि किस परिस्थिति में जमीन आपने ली है। हम कह रहे हैं और जो प्राइवेट पार्टियों को उन्होंने जमीन दी है, इसके बारे में सरकार क्यों चुप है? मैं पहला तो प्रश्न ये कर रहा हूं, अभी दूसरे प्रश्न पर आया कहां हूं? आप तो फिसल के वहां चले जाते हैं। हम कह रहे दूसरी पार्टी को देने, हम जो भूमिहीन लोग हैं जिन्होंने रैयतों ने जमीन दिया, आज हमें घर बनाने की फुर्सत आप नहीं दे सकते, जमीन सरकार नहीं दे सकती। और ये जो मैं कापी आपको सुपुर्द करता हूं, ये 2011 से प्रारंभ हुआ है और 2017 के बीच सबसे अधिक जमीन दी गई, 2011 से 17 के बीच। आपके जमाने का नहीं है, लेकिन आपकी चुप्पी इस पर मुहर लगाती है। मेरा इतना ही कहना है कि आपकी चुप्पी नहीं होनी चाहिए। अगर एचईसी ने गलत किया है तो भाई उस पर कार्रवाई हो। कोई चीज को भी नियम से ऊपर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो प्रदीप यादव हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, चाहे आप हो, सबको नियम के अंदर ही चलना है। तो फिर एचईसी नियम के परे क्यों है? इस प्रश्न का हमें जवाब चाहिए। और नहीं है तो आप बताएं कि हम एक जांच बिठाएंगे। और मैं लंबी चौड़ी जांच के लिए नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं आपकी अध्यक्षता में विधानसभा की कमेटी बने और इस बिंदुओं की जांच करें कि अब तक कितना उन्होंने विचलन किया है, इसकी जांच आप करा दें। हम तो सीधा सा उत्तर कह रहे। माननीय मंत्री जी, राजेश कच्छप जी का प्रश्न है ये, और माननीय प्रदीप जी को ऑथोराइज किया है जी। जहां तक प्रदीप जी का कुछ बातें जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों हुई? क्योंकि उसके बाद जो भू अधिग्रहण पारदर्शिता नियम आया, उसको फिर से हम लोग ने ये करके झारखंड में लागू किया गया। तो जहां तक 1894 में जो अधिकृत भूमि है उस पर ये लागू नहीं होता है, मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय। हाँ, 2013 के बाद यदि लैंड एक्विजिशन हो रही है तो वो सारे सेक्शन प्रभावी माने जाएंगे इस राज्य में। तो यदि 2013 के बाद इस तरह की एक्विजिशन की जमीन पर उस तरह का कोई प्राइवेट ओनरशिप लेकर के खरीद बिक्री कर रहा है तो उस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन 1894 वाला मामले में कोई ऐसा उल्लेखित नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन चीजों को देखना, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस चीज को मानता हूँ और इस चीजों को हम लोग एक बार मैं देख लेता हूँ। लेकिन 1884 वाला में वो मामला नहीं लागू होता है। 2013 के बाद इस बात को हम मान सकते हैं। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 2013 लारा एक्ट के मैं 24 को खंड को पढ़ता हूं कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस अंडर एक्ट नंबर 1 ऑफ 1894 shall be deemed to have lapsed as, इसका मतलब क्या हुआ? लैप्स माने 1894 का एक लैप्स करेगा किसके अंदर? 2013 के अंदर। ये तो समाहित हो गया। इसके बाद 1894 अब काम कहां करता? अब तो जो जमीन 1894 में भी लिया गया, अगर हम गलत हैं और आप सही है, हमको कोई एतराज नहीं है। आप अपनी अध्यक्षता में ही कमेटी बनाए ना। अगर हम गलत होंगे तो फिर हम गलत साबित हो जाएंगे। ये तो लंबा बहस का विषय है, यहाँ बहस हो नहीं सकता, समय कम है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी अध्यक्षता में कमेटी बनाइए विधानसभा की और इसकी जांच करा लीजिए कि किन किन बिंदुओं पर विचलन हुआ है। अगर हमारा दावा आपत्ति गलत है, हम गलत ठहरे जाएंगे, क्योंकि आपके वहां ज्ञानी लोग भी रहेंगे, पदाधिकारी से लेके एक आप। और ये भी हो सकता है कि इसमें से आप एडवोकेट जनरल को भी बुला सकते हैं, जो हमें हमारे अधूरे ज्ञान को पूरा कर सकता है। हम तो कह रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए, अगर आप सही है तो हम बैक हो जाएंगे। मंत्री जी, ये अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरत
जहाँ तक इन बातों को जो सेक्शन 24 की बात माननीय सदस्य उठा रहे हैं, मैं इन चीजों को विभाग के स्तर से देख सकता हूँ, दिखवा सकता हूँ कि जो बातें कह रही है कि उडीम हो जाएंगे, तो उस चीजों को मैं देख सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं। लेकिन एक बार सीधे कह देना कि एचईसी गलत कर रहा है, ये मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं उनकी सूचना को मैं ग्रहण करता हूँ और उसको व्यापक रूप से देखूंगा अध्यक्ष महोदय, उसके बाद ही इस पर कोई चीजें इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो गंभीर विषय आप मान रहे हैं, सरकार पीछे ना हटे, मैं नहीं चाहता कि आप पीछे हट जाए, लेकिन सच को कहने में थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और आप हिम्मत दिखाएं। ये जनता के हित में एक अच्छा संदेश जाएगा। ये हमारा कोई स्टार चमकेगा ये नहीं है कि हमें 2 स्टार लग जाएगा हमने आपसे हाँ कहा दिया। तो हम केवल इतना ही आग्रह आपसे करेंगे कि ये जनता के हित में है और केवल एक नहीं अनेकों इस तरह से। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के भी उस जज के ऑर्डर का आपको कॉपी सौंप रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, पढ़ने का वक्त नहीं तो मैं पूरा पढ़ देता आपके सामने। एक तो ये, दूसरा आप कह रहे कि स्मार्ट सिटी को हमने सही दिया, माननीय सदस्य केवल एक आधा मिनट में आधा मिनट केवल हो गया। आपको सहयोग करने के लिए माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी कुछ बोले। माननीय सदस्य को और माननीय मंत्री को सहयोग करना चाहता हूं। तो मान्यवर, कानूनों की व्याख्या 2013 भूमि अधिग्रहण कानून की जिस धारा का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, सामान्य तौर पर नए अधिनियमों के प्रवृत्त होने पर पुराने अधिनियम निरसित हो जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया यही है मान्यवर। और मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह सदन भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने के लिए शायद उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतर प्लेटफॉर्म न्यायालय है। माननीय सदस्य को न्यायालय में जाना चाहिए और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की पूर्णतः व्याख्या न्यायालय के द्वारा की जाए तो वो सबके हित में उचित होगा। मान्यवर, भारत सरकार के नियम को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं राज्य सरकार के नियम को पढ़ रहा हूं। राज्य सरकार ने जो नियमावली बनाई है माननीय मंत्री महोदय, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं और खुद आपने परिभाषित किया जिसको मैंने हिंदी में पढ़ा है, अंग्रेजी में भी ये नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सामान्य रूप से यह जो आशंका है बार बार उत्पन्न होती है, पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है, रैयतों में गुस्सा है कि एचईसी मेरी जमीन थर्ड पार्टी को दे रहा है। इस भ्रम को हटाने में कमेटी बनाने में क्या ऐतराज है? आप अगर नहीं मेरी अध्यक्षता में चाहते, आप अपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना दे। प्रदीप जी, माननीय मंत्री जी, जो विषय को माननीय राजेश कच्छप जी लाए हैं और माननीय प्रदीप जी उस विषय पर कुछ रह रहा है, तो पहले तो उस विषय को आप अपने स्तर से, विभागीय सचिव हो या विभागीय यह हो, वो जो एडवोकेट जनरल की भी बात कर रहे हैं, इन तमाम आप संतुष्ट हो लें। मैं तो उसके बाद जैसे आप इसका होगा आगे बढ़ेंगे। आदेश महोदय, मैंने कह दिया कि आपकी सूचना को मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये सब विषय हैं जिस पर अभी तुरंत कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैंने तो कहा है हाँ। कि सचिव स्तर से मैं इन चीजों को दिखवा रही, तो मैंने कहा है आदेश। ठीक है प्रदीप जी, इसी आश्वासन है अध्यक्ष महोदय, केवल इसी आश्वासन से ले रहा हूँ वापस। केवल दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा था कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटी में मोटेशन हमने ठीक कराया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के जीएम के नाम से रसीद क्यों कटने लगा? ये कौन होता है? ये तो कहता नहीं। आपके राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ही चिट्ठी है मेरे पास, जिसको मैं पढ़ता हूं कि निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो कि हस्तांतरण विलेख के निबंधन अधिनियम 1908 के उपयुक्त धारा 22 के अधीन लोक नीति के विरुद्ध घोषित करते हैं। ये तो आप ही के विभाग की चिट्ठी है, तो भारत सरकार की नहीं है। और आपके जो जीएम है उसके नाम से रसीद कट रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कट ही नहीं सकता। सब तो मैं सहयोग करना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी मेरे ही विभाग के अधीन आता है। स्मार्ट सिटी के जिस जीएम का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि उस दिन नवीन जायसवाल जी से इसी विषय पर हम लोगों का बातचीत चल रहा था,
2009 के एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट का हमने यहाँ पर पढ़ के शब्दशः उल्लेख किया था, अभी संजोग से नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगवा के दे देंगे, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जो लैंड गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई उस जमीन को किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। ये तमाम प्रक्रियाएं 2009 के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में आया। टाटा की हम बात करें, टाटा अपने लीज को सबलीज करता है, सेल ने अपने लीज को सबलीज किया है, और जहां तक सवाल राकेश कुमार जो जीएम हैं उनके नाम पर म्यूटेशन होने का, तो स्मार्ट सिटी की कोई ह्यूमन एंटिटी नहीं है मान्यवर। निश्चित रूप से राकेश कुमार नाम है, पदनाम जीएम का है, तो जीएम के नाम से ही जमीन का म्यूटेशन होना है, यही हुआ है मान्यवर। मेरा इसमें स्पष्ट यही कहना है कि तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इन चीजों को किया गया है, इसलिए मेरा तो यही आग्रह होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री को थोड़ा सहयोग कर रहा था, चूंकि स्मार्ट सिटी मेरे अंडर में आता है, उनके पास पूरी जानकारी नहीं होगी। प्रदीप जी, माननीय मंत्री जी, अंतिम में ये आपने इस तरह से इसको जचवा लीजिए, आप वापस जी अविस्ताव वापस ले लीजिए माननीय सदस्य। नहीं, अविस्ताव तो वापस होगा ही, वो तो अल्टीमेटली गोल है ही, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा यही है मान्य सदस्य प्रदीप जी, बस वापस लेते हैं। विषय जमीन से रिलेटेड है, नहीं, मेरी इच्छा है कि आप गंभीर है, इसे जिंदा रखने के लिए सदन जानता है, इसे जिंदा रखने के लिए ध्यानाकर्षण समिति में आप देने, हम तो इतना आग्रह करते हैं। अब अंतिम इससे छोटा आग्रह क्या हो सकता है? ध्यानाकर्षण समिति में आप पहले मंत्री जी को देख लेने दीजिए, उसके बाद जैसा ही आगे का होगा वैसा करेंगे हम लोग। चलिए मंत्री जी देख करके वापस क्या देख करके फिर जिनके प्रश्न क्या उनको संसूचित करेंगे। आप नहीं, वो देख करके मान्य सदस्य, आपने जिन शंकाओं का उद्धृत सदन के अंदर में किया जी, उन शंकाओं से थोड़ा उनको होने दीजिए, जान लेने दीजिए। माननीय मंत्री भी हम ही लोगों में से हैं, कोई उसमें विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं है, और तो उतने में आप अपना अभिस्ताव को वापस ले लीजिए, उसके बाद जैसा ही होगा आगे का कार्रवाई हो। मेरा इतना ही आग्रह कि मैं तो अविस्ताव अपने प्रस्ताव को वापस ले ही रहा हूं कि भाई जो माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को लाया है उनको आप अपने सारे विषयों से जांच करते हुए उन्हें संसूचित करें, ताकि आगे यह भ्रम पैदा ना हो। ठीक है, उनको संसूचित करिएगा।